हिंदू धर्म में हर शुभ काम का आरंभ मंगल दीप यानी हवन से होता है। विवाह जैसे पवित्र संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर ही वर वधू 7 फेरे लेते हैं। पर क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब शास्त्रों में रात के समय हवन और अग्नि से जुड़े कामों की मनाही है, तो सारी शादियां रात के अंधेरे में ही क्यों होती हैं? चलिए आज आपको इस रोचक जानकारी के बाद बताएंगे। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। मेरा नाम है मेघा। स्वागत करती हूँ आप सभी का। धार्मिक ग्रंथों में रात को अंधकार से भरा काल कहा गया है। ये वो समय है जब नकारात्मक और असुरी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र की साधनाएं रात में होती हैं। वहीं सामान्य गृहस्थों के लिए ईश्वर से जुड़े किए जाने वाले शुभ काम, जिनमें हवन भी शामिल है, सूर्य की ऊर्जा यानी दिन के प्रकाश में किए जाते हैं। लेकिन कई धार्मिक विद्वानों का मत है कि विवाह का सर्वश्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय का समय है, ना कि पूरी रात का। वैसे ब्रह्म मुहूर्त को सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन वही हिंदू धर्म में एक और महत्वपूर्ण शास्त्रीय नियम है। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य छिपने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता। जब अंतिम संस्कार जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए रात का समय वर्जित है, तो सवाल उठता है कि विवाह जैसे सबसे शुभ संस्कार के लिए रात का समय क्यों चुना गया? क्या शुद्ध धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टिकोण से दिन का समय या ब्रह्म मुहूर्त ही हवन और विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ नहीं है? अगर शास्त्र दिन के विवाह को शुभ मानते हैं, तो ये रात में विवाह की परंपरा फिर आई कहां से? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। विवाह के फेरों के दौरान नवविवाहित जोड़े को सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे को दिखाकर ये प्रतिज्ञा दिलाई जाती है कि उनका संबंध ध्रुव तारे की तरह अटल और स्थायी रहेगा। ध्रुव तारा केवल रात में ही दिखाई देता है, इसलिए इसे विवाह का प्रत्यक्ष साक्षी बनाने के लिए रात का मुहूर्त निकाला जाने लगा। रात में चंद्रमा शांति, शीतलता और प्रेम का प्रतीक और विवाह के कारक ग्रह शुक्र की आर्थिक स्थिति साफ और सबसे प्रभावशाली होती है। इसलिए ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन ग्रहों की अनुकूलता विवाह को और भी शुभ बनाती है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं, जिसे इतिहासकार और कई धर्मगुरु उत्तर भारत में ज्यादातर मानते हैं। मध्यकाल में जब भारत के उत्तरी हिस्सों पर मुगलों का शासन हुआ था और उन्होंने आक्रमण कर दिया था, तो दिन में होने वाले विवाह समारोह में मुगल लूटपाट करते थे, स्त्रियों के अपहरण करते थे। ये घटनाएं आम हो गई थी। हमलावर अक्सर बारात और मंडप पे हमला करते। इन्हीं अत्याचार से बचने के लिए हिंदू परिवार ने दिन की बजाय रात के अंधेरे में चुपचाप विवाह करना शुरू कर दिया। इस प्रथा में शादी का मुख्य वैदिक कार्य यानी 7 फेरे रात के गुप्त और सुरक्षित समय में पूरे किए जाते। धीरे धीरे जो एक सामाजिक मजबूरी थी, वो उत्तर भारत में एक परंपरा बन गई। लेकिन दक्षिण और उत्तर भारत की विवाह परंपराओं में काफ़ी अंतर है। उत्तर भारत में शादी रात के समय होती है। दक्षिण भारत जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में शास्त्रों के प्राचीन विधानों का पालन ही किया जाता है, जहाँ विवाह को दिन के प्रकाश में सूर्य को साक्षी मानकर संपन्न किया जाता है। वहीं उत्तर भारत जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में रात के समय शादी करना एक मानक बन चुका है। अब आधुनिक समाज में कुछ परिवार ज्योतिषीय कारणों का या सुविधा के लिए भी दिन में विवाह करने लगे हैं, लेकिन रात की शादी आज भी प्रमुख सांस्कृतिक पहचान है। रात में हवन पर पाबंदी होने के बावजूद शादियों का अंधेरे में होना हिंदू धर्म में एक दुर्लभ उदाहरण है, जहाँ सामाजिक मजबूरी ने शास्त्रीय विधान को प्रभावित कर दिया। ये परंपरा दर्शाती है कि कैसे किसी विशेष युग की कठोर परिस्थितियां धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज को बदल सकती हैं। देखा जाए तो सबसे ज़रूरी बात, विवाह दिन या रात के बजाय सही शुभ मुहूर्त में पूरा होना चाहिए, जिससे शादी करने वाले वधू और वर का जीवन खुशहाल रहे। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई थी। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।